दोस्तों, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यहाँ पर कई योगियों ने तपस्या की, कई राजाओं ने राज किया और यहाँ तक कि विदेशियों ने भी आकर हमारी धरती पर अपनी सत्ता जमाई। लेकिन हमारी भारत की मिट्टी ने अपनी खुशबू हमेशा बरकरार रखी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की जो इमारतें हमारे इतिहास की गवाही देती हैं, उन्हीं में से कई इमारतें ऐसी हैं जो डरावनी और भूतिया कही जाती हैं। यहाँ इंसान तो दूर, परिंदे तक नहीं फटकते और ये धरोहर जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही रहस्यमयी। इसी वजह से खुद भारत सरकार ने भी इन धरोहरों को ना तो यूनेस्को में शामिल किया है, ना ही यहाँ पर जाने की हिम्मत करती है। तो आखिर कौन सी वह जगह हैं जिनकी देख रेख करना भी भारत सरकार ने जरूरी नहीं समझा और जिन रहस्यमय जगहों के बारे में सुनते ही इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत की इन जगहों के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इसी लिस्ट में आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले भारत के सबसे डरावना किला शनिवार वाड़ा फोर्ट में। दोस्तों, शनिवार वाड़ा फोर्ट पुणे का एक भयानक डरावना किला है जो सन 1732 में पेशवा बाजीराव के लिए बनाया गया था। ये किला जितनी अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, उतनी ही अपनी डरावनी कहानियों की वजह से भी। दरअसल लोगों का कहना है कि इस किले के राजा के छोटे भाई की पत्नी ने अपनी भाई की मदद से यहाँ के 13 साल के एक राजकुमार, जिसका नाम नारायण था, उसकी इस किले में ही पटक पटक कर हत्या कर दी थी। और तभी से हर पूर्णिमा की रात को इस किले से उस राजकुमार के चीखने की आवाज सुनाई देती है और लोग मानते हैं कि उस राजकुमार की आत्मा आज भी यहाँ पर भटक रही है और वो आत्मा चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ ये आवाज लगाती है। और इन्हीं कहानियों की वजह से रात के समय इस किले में हर कोई जाने से डरता है। नंबर 2, रोहतासगढ़ का किला बिहार। दोस्तों, बिहार के रोहतास में बना हुआ एक किला जो रोहतासगढ़ के किले के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी भारत के डरावने किलों में से एक है। और इस किले का निर्माण अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहतासव ने करवाया था। माना जाता है कि इस किले का निर्माण युद्ध के दौरान दुश्मनों से छुपने के लिए किया गया था, क्योंकि ये किला समुद्र से 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था। इस किले से भी जुड़ी एक भूतिया कहानी है जिसे जानने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे। दरअसल आसपास के लोग मानते हैं कि इस किले की दीवारों से खून टपकता रहता है और रात के समय में अगर आप इस किले के पास जाएंगे तो आपको जोर जोर से चीखने और रोने की आवाजें भी आएंगी और इसका कारण आज तक किसी को भी नहीं पता। तभी तो सूरज ढलने के बाद यहाँ पर जाना मना है। नंबर 3, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। दोस्तों, रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है जिसमें कई बड़े होटल भी हैं। लेकिन एक फिल्म सिटी के अलावा यह जगह अलौकिक गतिविधियों की वजह से भी चर्चित है। इन अजीब घटनाओं का ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय भी कई बार लाइटमैन को धक्का देकर गिराया जा चुका है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। नंबर 4, गोलकोंडा किला। अगर बात की जाए हैदराबाद के हुसैन सागर झील के कुछ दूरी पर बने हुए गोलकोंडा किले की, तो ये भी भारत का एक डरावना किला है, क्योंकि यहाँ लोगों का मानना है कि इस किले को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और जैसे जैसे इस किले के शासक बदलते रहे, वो इस किले को अपने तरीके से ढालते रहे और आसपास के लोगों ने इस किले के बारे में अजीब अजीब बातें भी बताई हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि इस किले में राजा की आत्मा नृत्य करती है, क्योंकि यहाँ पर राजा का नृत्य मंच हुआ करता था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 13वीं शताब्दी में बने इस किले में रानी तारामती भूत योनि के रूप में घूमती हैं, जिन्हें मरने के बाद किले में अपने पति के साथ दफना दिया गया था। लोगों ने रात में रानी के चलने और नाचने की आवाज सुनी है। कई लोगों ने रात को दर्द भरी चीखें भी सुनी है और इस किले को शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग यहाँ पर शूटिंग करने आते हैं, उन्होंने भी इस किले में अजीब अजीब आवाजों का और अलग अलग लाइट के चमकने का जिक्र किया है, जिसकी वजह से रात के समय इस किले में जाना भी निषेध है। नंबर 5, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का ये किला राजस्थान के अलवर की अरावली पर्वतमाला की सीमा पर बना हुआ है और ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर बना हुआ ये किला जितना भयानक दिखाई देता है, उतना ही ज्यादा रहस्यमय है। हालांकि ये अलवर की पहचान भी है, लेकिन इस किले से जुड़े भूतिया किस्से भी इसका पीछा नहीं छोड़ते और यहाँ पर रहस्यमयी घटनाएं भी होती रहती हैं और लोगों के बीच में इतना खौफ है कि यहाँ पर कोई भी अकेला जाने से डरता है। तभी तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने रात के समय में इस किले को बंद करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी आज आपको बताते हैं। दरअसल आसपास के लोगों का मानना है कि भानगढ़ में तांत्रिक हुआ करता था, जिसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया था और तांत्रिक ने अपने काले जादू की मदद से उस राजकुमारी को पाने के कई जतन किए।
लेकिन जब राजकुमारी को इसकी खबर लगी तो उसने अपने सेवकों से इस तांत्रिक को मरवा दिया और मरते मरते तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए किले में भटकती रहेगी। तभी से ये किला स्थापित हो गया। आज तक भानगढ़ के किले के आसपास जितने भी घर बनाए जाते हैं उन घरों में छत नहीं बनाई जाती, क्योंकि जिस किसी ने भी छत बनाई वो सब अपने आप ही चटक कर टूट जाती है। तो क्या आप इस किले में जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है गढ़कुंडाल का किला। जब डरावनी और भूतिया किलों की बात हो रही हो तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी का गढ़कुंडाल किला कैसे पीछे रह सकता है। ये किला जितना ज्यादा रहस्यमय है उतना ही ज्यादा चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रात के समय में जाने की गलती लोग भूल से भी नहीं करते। और तो और कमजोर दिल वाले लोग तो दिन में भी इस किले के आसपास नहीं फटकते। इस किले से जुड़ी हुई कई डरावनी कहानियां हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर भटक रही हैं। और तो और इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार मध्य प्रदेश के जिले में एक बारात आई थी, जिनमें से 70-80 बाराती इस किले की खूबसूरती को देखकर इसमें घूमने आ गए थे और रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। तो यहाँ के लोगों में ये चर्चा का विषय है और लोग मानते हैं कि ये किला भूतिया है और उन आत्माओं ने ही लोगों को मार दिया है। नंबर 7, कुलधारा गांव, राजस्थान। दोस्तों, कुलधारा गांव भारत का एक ऐसा गांव है जो सबसे ज्यादा शापित और भूतिया गांव कहा जाता है। फिलहाल तो ये गांव बंजर और खंडहर बन चुका है, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि अगर कोई भी इस गांव में रात को रुक जाता है तो उसका मरना तय है। दरअसल राजस्थान के इस गांव को सन 1291 में कुछ स्थानीय लोगों ने बसाया था। इस गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये बात है सन 1825 की, जब इस गांव में एक मंत्री को इसी गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। वो मंत्री उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वाले इस बात पर राजी नहीं थे। तो मंत्री ने गुस्से से गांव का लगान दुगना कर दिया। उस एक लड़की के सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए कुलधारा गांव और उसके आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में भी उन लोगों का कहीं पता नहीं चला और तब से अब तक ऐसा कई बार हुआ कि जिसने भी इस गांव में रुककर इस रहस्य को पता लगाने की कोशिश की वो रात में ही गायब हो गया। सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं मिला और इसीलिए ये गांव एक भूतिया गांव माना जाता है। नंबर 8, मुकेश मिल्स, मुंबई। दोस्तों, मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफी मिलती जुलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से यह मिल बंद हो गई थी। इस जगह पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। हालांकि कुछ डायरेक्टर और एक्टर्स यहाँ पर होने वाली कुछ असामान्य गतिविधियों की वजह से शूटिंग करने से इनकार करते हैं। नंबर 9, अग्रसेन की बावड़ी। दोस्तों, अग्रसेन की बावड़ी कनॉट प्लेस दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसे महाराजा अग्रसेन के द्वारा बनवाया गया था। यह एक टूरिस्ट प्लेस है जहां दिन में टूरिस्ट दिखाई देते हैं और रात में बुरी आत्माएं। इस बावड़ी में 105 सीढ़ियां हैं और इसे भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI का संरक्षण प्राप्त है। किसी जमाने में यह बावड़ी पानी से भरी रहती थी, जो कि अब टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया में गिनी जाती है। इसके बारे में लोगों का कहना था कि इसका काला पानी सम्मोहित करता था और आत्महत्या के लिए उकसाता था। इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरने पर एक अजीब एहसास होता है। नंबर 10, GP ब्लॉक, मेरठ। दोस्तों, मेरठ स्थित GP ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत जहाँ GP ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है और इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ डरावनी और रहस्यमयी जगहें जिन पर भारत सरकार भी जाने से डरती है। यहाँ पर भाई रात के समय जाना बिल्कुल मना है और इनमें से कई किले तो जर्जर हालत में भी हो चुके हैं, जिनकी सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा भी भारत सरकार ने नहीं लिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और क्या आप इन किलों के बारे में पहले से जानते थे और इन किलों में जाना चाहेंगे आप क्या, यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।